शिव महापुराण में भगवान शिव की कथा के साथ साथ उनसे जुड़े हर चमत्कार और शिव के भक्तों का जिक्र है। जैसे नंदी भगवान शिव के वाहन हैं और उनके सभी गणों में सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि नंदी ब्रह्मचारी मुनि शलाद के पुत्र हैं। बहुत समय पहले की बात है, अपने वंश का अंत देखकर जब शलाद मुनि के पूर्वज ने यह समस्या बतलाई तो मुनि शलाद भी बहुत परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या करने लगे। जब इंद्रदेव प्रकट हुए तो शलाद मुनि ने एक अमर पुत्र की इच्छा व्यक्त की। इंद्रदेव ऐसा वरदान नहीं दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऋषि को देवाधिदेव महादेव की तपस्या करने की सलाह दी। अब मुनि शलाद भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने लगे। भगवान शंकर ने तप से प्रसन्न होकर मुनि शलाद को वरदान दिया कि वह स्वयं ही शलाद मुनि के घर बाल रूप में प्रकट होंगे। कुछ समय बाद जमीन की जुताई करते हुए शलाद को जमीन में एक बच्चा मिला। शलाद मुनि ने उसका नाम नंदी रखा। एक दिन भगवान शंकर द्वारा भेजे गए मित्रवरण नाम के 2 ऋषि शलाद मुनि के आश्रम में आए। नंदी को देखकर उन्होंने कहा कि नंदी अल्पायु है। जब नंदी को इस बात का पता चला तो वह महादेव के महामृत्युंजय मंत्र यानी ओम नमः शिवाय का जाप कर वन में तपस्या करने चला गया। जंगल में वह भगवान शिव का ध्यान करने लगा। भगवान शिव नंदी के तप से प्रसन्न हुए और प्रकट हुए और कहा, वत्स नंदी, तुम मौत से कैसे डर सकते हो? मेरी कृपा से तुम किसी से भी नहीं डरोगे, जन्म और मृत्यु से। भगवान भोलेनाथ ने माता सती की सहमति से वेदों के सामने नंदी को गणों के स्वामी के रूप में अभिषेक किया। इस प्रकार नंदी नंदेश्वर बन गए। शिव के वाहन नंदी पुरुषार्थ यानी कड़ी मेहनत का प्रतीक है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है, जब रावण द्वारा नंदी का अपमान किया गया था, नंदी ने उनके विनाश की घोषणा की थी। रावण संहिता के अनुसार जब रावण कुबेर पर विजय प्राप्त कर लौट रहा था, तब वह कुछ समय के लिए कैलाश पर्वत पर रुका था। वहां शिव के पश्चात नंदी के कुरूप रूप को देखकर रावण ने उनका उपहास किया। नंदी ने क्रोधित होकर रावण को श्राप दिया कि मेरा पशु रूप देखकर तुम बहुत हंस रहे हो, वही पशु रूप के जीव आपके विनाश का कारण बनेंगे। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।